भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊं, जितने झंझट में बाबा रहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कई जीव आपको मिलेंगे, कथा चल रही है, चलो एक दिन, बोले कथा सुनने का टाइम है, इतना खोखट है मेरे पास, कथा नहीं सुन सकता। खोखट, जितना खोखट बाबा के पास है आप सोच नहीं सकते हैं। इतने झंझट में बाबा रहते हैं। क्या झंझट है महाराज? भगवान शंकर के गले में सांप है और कार्तिकेय जी मोर पर चलते हैं। आप बताइए, एक ही साथ मोर और सांप दोनों रह रहे हैं, ये झंझट नहीं है तो और क्या है? सांप को मोर से बचा के रखना है। गणपति भगवान मूसक पर चलते हैं, सांप और चूहा एक साथ रह रहे हैं और दोनों को बचा के रखना है, ये झंझट नहीं है का? है? बाबा चलते हैं नंदी पर, अब मेरी मैया चलती है सिंह पर। सिंह और नंदी एक साथ पार्किंग में खड़े हैं दोनों कैलाश के। ये झंझट है कि नहीं है? लेकिन इतने झंझट में भी बाबा आनंद में रहते हैं। वो स्वामी जी ने इसलिए वंदन किया कि बाबा का ये स्वभाव हमारे जीवन में भी आए। जवानी में बहुत झंझटें आएंगी, लेकिन उन झंझटों में कैसे आनंद में रहना है, यही जीवन की कला है। ये आएगी कैसे? बाबा दिन रात अरे मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, सहस नाम सम, सहस नाम सम, सुनि शिव बानी जपि जे। बाबा इतने झंझट में भी कैसे आनंद में रह लेते हैं? इसलिए रह लेते हैं कि बाबा पूरे परिवार के साथ मिलकर राम जी का भजन करते रहते हैं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और आपसे एक निवेदन करूं, अकेले भजन करना कोई भजन नहीं है। ये कौन सा भजन है कि आप अकेले भज रहे हैं? भजन का अर्थ ये है कि आपके भजन को देखकर आपका परिवार भी आपके साथ भजन करने लगे। ये भजन की सार्थकता है। अकेले अकेले कौन भजन करता है? वो हम धर्मशील हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हमको देखकर समाज धर्मशील होने लगे, ये बहुत बड़ी बात है और ये आचरण है। बाबा पूरे परिवार के साथ भजन करते हैं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और ये राम जी का भजन जो है, देखिए जहां भजन प्रवेश कर जाएगा वहां से धीरे धीरे विरोध समाप्त हो जाएगा। ये विरोध ही जीवन के उत्थान में अवरोध बन के खड़ा है। जहां विरोध है वहीं अवरोध है, और जहां से विरोध समाप्त हो गया वहां से सारा अवरोध समाप्त हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन करते हैं। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का वो मुख जो रात में सोने की प्रातः काल राजा बनना है तो प्रसन्न नहीं भय, अब प्रातः काल सुने कि राजा नहीं बनना है, वन में जाना है तो दुखी नहीं भय। क्या अद्भुत बात है।
आज यदि आप किसी को कह दीजिए कि सवेरे आपके नाम सारी सत्ता की जाएगी, आप बोल कर गए नहीं तब तक फेसबुक पर पोस्ट हो गया। 1 घंटा में भूजा नियर छिटा जाएगा हो। भूजा जानते हैं ना, है? चारों तरफ पोस्ट शुरू हो जाएगा, रील बनना शुरू हो जाएगा। ये रील तो लील लिया है। दया आती है देख देख के, है? कोई हो तो बुरा ना मानिएगा, है? राम जी सुने कि रात्रि में सवेरे राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। सवेरे सुने वन में जाना है, दुखी नहीं भय। यही जीवन है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान का मुख अपने भक्तों का मंगल करने के लिए सर्वकाल एक रस में बना रहता है। अच्छा आप बताओ, आप भगवान के पास गए और आपको भगवान ने टेंशन में दिखाई पड़े। प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। छोटा बच्चा पिता से तभी मांगता है जब वो अपने पिता को प्रसन्न मुद्रा में देखता है? पिता की यदि आंखें चढ़ी हो तो लड़का जाएगा, चेहरा देख के चुपचाप चला आएगा, कुछ बोलेगा नहीं। उसी प्रकार भगवान सर्वकाल एक रस में रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। समस्या भी आती है तो भगवान के चेहरे पर नहीं आती। क्यों? यदि चेहरा बिगड़ा हो, उसी समय कोई भक्त आ जाए कुछ मांगने, मेरे चेहरे को देखकर वापस चला जाएगा तो मेरा भक्त वंचित न हो जाए, इसलिए भगवान एक रस में बने रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का वो मुख सदैव भक्तों का मंगल मंजुल प्रदान करने वाला है। मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। और तीसरा श्लोक अयोध्या कांड का, आप में से प्रायः कई लोगों को ये श्लोक स्मरण होगा। मेरे साथ गाइए, केवल गाइए नहीं, पीछे देखते भी जाइए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं, नील अंबुज के समान, नीले रंग के कमल के समान जिसके श्यामल अंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिनके बाम भाग में बाईं ओर सीता समारोह पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। पाणौ, पाणी मने हाथ, पाणौ मतलब दोनों हाथ में, महाशायक चारु चापम, एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में सारंग धनुष विराजमान है। और हाथ में धनुष बाण लेकर सीता मैया के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथम, उन राम जी को मैं बारंबार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इस श्लोक को भी एक बार पढ़ लेता है, उसे उसी क्षण संपूर्ण श्री रामचरितमानस पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे श्री रामचरितमानस का फल केवल एक श्लोक में। क्यों? इसी श्लोक में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिख दिया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान की बाल लीला पूरी हो गई। सीता समारोह पितवाम भागम, बाम भाग में सीता मैया विराजमान है। श्री सीताराम विवाह संपन्न हो गया, बाल कांड पूरा। अयोध्या कांड में राम जी 14 साल के लिए वन निकले, हाथ में धनुष बाण लेके,
पाणौ महाशायक चारु चापम। भगवान वन में निकले, रावण का संहार किए, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड पूरा। रावण को मार करके अयोध्या वापस आए, मैया के साथ राज सिंहासन पर विराजमान हुए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। नमामि रामम रघुवंशनाथम, उत्तर कांड पूरा। एक श्लोक में गोस्वामी जी ने पूरे श्री रामचरितमानस का सारांश निचोड़ करके भर दिया। इसलिए इस श्लोक को रोज एक बार पढ़ने का स्वभाव बनाइए। 5 सेकंड लगना है घड़ी से देख के, कितना? 5 सेकंड। आदमी कहता का महाराज टाइम नहीं है। हम लोग एक बार खंडवा कथा गाने गए, खंडवा 2018 में फरवरी के महीने में।